फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 12 कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, लास्ट जो मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का वीडियो था उसमें हमने देखे कि स्टेप्स टू कैलकुलेट कैश फ्लो अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के हमने लोगों ने सारे स्टेप्स कवर कर लिए। अब उसके एग्जाम्पल्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल्स भी हम लोग कवर करेंगे ताकि आपको पता चलेगा कि भाई कहाँ पे क्या कैसे किस तरह से आपको हर एक स्टेप को अप्लाई करना है। राइट नाउ क्वेश्चन 1 हियर इज कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, जो रेफरेंस बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ TS ग्रेवाल, मेरा 2019 एडिशन है। अगर आपका 2020 एडिशन है फिर भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मोर और लेस सारे एग्जाम्पल्स वही है, सेम है। ठीक है, लेकिन 2020 के एडिशन में आंसर्स उन लोगों ने चैप्टर के बाद दिए, 2019 वालों में आंसर्स उन लोगों ने साथ में ही दिए है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहला मुझे यहाँ पे सरप्लस का बैलेंस दिया है उन लोगों ने, तो सबसे पहले जो चीज़ें आपको दिया है एग्जाम्पल में वो आपको नोट डाउन करते रहना है ताकि आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। अब सरप्लस दिया है तो आपको तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए कि योर स्टार्टिंग पॉइंट इज सरप्लस। मैंने बोला था कि स्टार्टिंग पॉइंट आपका प्रॉफिट हो सकता है, या तो सरप्लस दिया होगा, या तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और सरप्लस। सरप्लस दिया हो तो हमेशा हमें क्या याद रखना है कि क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस को माइनस करना है आपको सरप्लस, उसी हिसाब से उन लोगों ने प्रोवाइड भी किया होगा। क्लियर? चलिए, सरप्लस यहाँ पे मुझे ओपनिंग बैलेंस भी दिया है। ठीक है, और सरप्लस का मुझे क्लोजिंग बैलेंस भी प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, सो 5,40,000 इज माई क्लोजिंग बैलेंस एंड ब्रैकेट में दिया है 2 लाख रुपीज़। ब्रैकेट में दिया है 2 लाख रुपीज़। अब ये ब्रैकेट क्या होता है? कुछ बच्चे ब्रैकेट देखते ही नहीं है, सीधा तुरंत सॉल्व ही कर देने का। सर ने बोला क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, बस फटाक से क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टार्ट कर दो, ब्रैकेट को मुझे देखना ही नहीं। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सो मेक श्योर आप लोग अच्छे से पहले एग्जाम्पल को पढ़ो। मैं हर एक स्टूडेंट को यही एडवाइस करता हूँ कि प्लीज़ रीड द एग्जाम्पल प्रॉपरली, आपको आंसर आएगा, 100% आएगा। और कॉमर्स का ज्ञान चैनल सब्सक्राइब किया है, वीडियोस देख रहे हो तो डेफिनेटली आने वाला है। ठीक है, सो वीडियोस को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, और सभी फ्रेंड्स को बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए, तो यहाँ पे मुझे जो ओपनिंग सरप्लस का बैलेंस बोला है वो नेगेटिव 2 लाख रुपीज़ है। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है सरप्लस के लिए? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सो 5,40,000 माइनस 2 लाख है। ठीक है, तो माइनस माइनस बनकर क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। एक सेकेंड, कैमरा, यस, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7,40,000। दिस इज योर सरप्लस। ठीक है, ये अच्छे से ध्यान रखना। स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर माइनस माइनस ब्रैकेट क्या करे, क्लोज करे, बंद करे, ओपन करे। ठीक है, सिंपल है, ब्रैकेट में है माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिंपल। सो योर सरप्लस है 7,40,000 विच इज़ योर डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दिया है प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर 2018। सॉरी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया होगा। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें करना है 31 मार्च 2019 का। ठीक है, अब मुझे प्रपोज डिविडेंड दिया गया है। जो मैंने बोला था कि स्टेप 1 में व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग एंड आवर स्टार्टिंग पॉइंट इज सरप्लस, तो मुझे प्लस क्या करना पड़ेगा? PPTIE, लेस क्या करना पड़ेगा? RE। ठीक है, वेयर P स्टैंड्स फॉर प्रपोज डिविडेंड, P stands for provision for tax made during the year, proposed dividend paid during the year, T stands for transfer to reserves, I stands for interim dividend paid during the year, again extraordinary items debited, less सिर्फ दो ही चीज़ करनी है, refund of income tax and extraordinary items credited। इस फॉर्मेट में याद रखोगे, आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप लोग कैश फ्लो का कोई भी एग्जाम्पल अच्छे से सॉल्व कर सकते हो एंड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सो PPTI फटाफट से देख लेते। प्रपोज डिविडेंड मुझे बुलाया है फॉर द 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2017। ठीक है, सॉरी दिस इज
यू हैव टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग फॉर 2018, ठीक है। मुझे प्रपोज डिविडेंड बोला गया है, राइट। प्रपोज डिविडेंड मुझे बोला है 2017 और 2018 का, ठीक है। चलिए 2017 का मुझे बोला है प्रपोज डिविडेंड कितना है, 2,10,000, ओके। और 2018 का प्रपोज डिविडेंड मुझे दिया है 3,15,000। अब जो मैंने बोला था कि पीपीटीआई में क्या याद रखना है, सबसे पहले हम लोग लिखते थे प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, राइट। ट्रांसफर टू रिजर्व्स, इंट्रीम डिविडेंड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स डेबिटेड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये हो गया आपका लेस वाली आइटम्स, रिफंड ऑफ आईटी दैट इज़ योर इनकम टैक्स, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्रेडिटेड। इतनी चीज़ें लेनी है हमें स्टेप 1 में टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। प्रोविजन फॉर टैक्स ये बाद में देखते हैं। प्रपोज डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, अब हमें 2 साल का डिविडेंड बोला है, ठीक है। 2017 में 2,10,000, 2018 में 3,15,000। अब हमेशा याद रखना कि अगर आपको 2 साल के डिविडेंड बोले हैं तो जो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड है वो हमें अज्यूम करना है कि हमने इस साल उसको पे कर दिया होगा। समझ आया कि नहीं समझे? प्रीवियस ईयर का डिविडेंड मतलब 2017, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो फॉर 2018, ठीक है। सो 2017 मेरा प्रीवियस ईयर हो गया, उसमें मैंने डिविडेंड कितना प्रपोज किया था भैया, 2,10,000। मैंने बोला शेयर होल्डर्स को मैं आपको 2,10,000 बोलूँगा, लेकिन ये तो मैंने जो 2017 का साल है वो ख़त्म होने के बाद बोला होगा, ठीक है। सो अब पे तो करना पड़ेगा मुझे, तो मैं क्या करूँगा, वो जो 2,10,000 का डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड, इट वाज ओनली प्रपोज्ड, वो मैं पे करूँगा 2018 में। समझ आया? और जो 2018 का आपका प्रपोज डिविडेंड है वो हम लोग पे करेंगे 2019 में। क्लियर? सो प्रपोज डिविडेंड यहाँ पे क्या लेना है, पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड ड्यूरिंग द ईयर, याद रखना पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो पे कौन सा किया है, 2017 का, ठीक है, क्योंकि जो मैंने प्रीवियस ईयर में प्रपोज किया होगा वो मैं इस साल पे करूँगा। क्लियर? सो यहाँ पे कितना प्लस करना है, 2,10,000, ठीक है। 2,10,000 करंट ईयर का प्लस करके मत आना, यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर है, प्रपोज ड्यूरिंग द ईयर नहीं है, ठीक है। पेड ड्यूरिंग द ईयर मुझे चाहिए, जो मैंने पे किया वो मुझे चाहिए। नाउ प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स मुझे डायरेक्टली बोला है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग करंट ईयर, यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर वाला ही होता है, ओके। सो इट कम्स टू 2,30,000 यहाँ पे दिया है ऑलरेडी। ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स, ट्रांसफ़र टू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। काफ़ी बार स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बोला है, जनरल रिजर्व बोला है, कोई बात नहीं, ट्रांसफ़र टू रिजर्व हमने किया है, चाहे वर्कमैन कंपेंसेशन हो जनरल रिजर्व हो, आपको यहाँ पे कंसिडर करना है जो भी उसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉफिट का हिस्सा है जो मैंने रिजर्व्स में ट्रांसफ़र किया है, चाहे वो कोई भी रिजर्व हो। सो यहाँ पे आपको प्लस करना है 1,50,000, ओके। चलिए और क्या है इसमें, बस इतनी सी आइटम्स है, इंटरिम डिविडेंड है नहीं तो आपको कंसीडर नहीं करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कोई डेबिटेड वाला भी नहीं है, कोई लेस वाली आइटम्स भी नहीं है, राइट। क्लियर? सो इसे आपको सॉल्व करना है, राइट। तो ये आपका सरप्लस का बैलेंस क्या हो गया, 7,40,000। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग हमेशा याद रखना, ओपनिंग बैलेंस देखना है कि नेगेटिव ना हो, वरना माइनस माइनस करते प्लस हो जाएगा। सो इट कम्स टू 7,40,000। प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, प्रपोज डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कि वी आर अज्यूमिंग कि हमने प्रीवियस ईयर वाला डिविडेंड इस साल पे किया होगा 2018 में। सो इट इज़ 2,10,000 जो हमने प्लस किया। ट्रांसफर टू रिजर्व, जो चीज़ नहीं दी है उसको हमें नहीं लेना है, राइट। सो योर फाइनल आंसर कम्स टू 13,30,000, 13,30,000 विच इज़ योर आंसर फॉर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट। यहाँ पे जगह नहीं है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
आइटम्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्टेप 1 कैलकुलेट करना है, राइट। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें दूसरे स्टेप्स कैसे सॉल्व करने हैं ये आपको पता चलेगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहीं से आपका एग्जांपल शुरू होने वाला है। आई होप गाइस यू आर क्लियर विथ स्टेप 1 एग्जांपल। चलिए अब हम लोग सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। सेम नेट कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब यहाँ पे भी मुझे सरप्लस का बैलेंस दिया है, राइट। सो योर स्टार्टिंग पॉइंट इज अगेन सरप्लस। सेकेंड में पेन जरा एक्सचेंज कर लेता हूँ। सो सरप्लस में मुझे क्या करना है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस मुझे दिया है 3,36,000 माइनस, सेकेंड रुकिए, चलिए कंटिन्यू करते हैं। सरप्लस बोला है, ओके। क्लोजिंग बैलेंस है 3,36,000 माइनस ओपनिंग बैलेंस करना है। ओपनिंग बैलेंस ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 लाख, ठीक है। सो वापस से माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा, राइट। सो इट विल कम टू 4,36,000, ओके। सॉरी कैमरा थोड़ा ट्विस्ट हो गया, ओके। चलिए अब ऐड क्या करना है, वापस वही PPT I लेस RE। फटाफट याद कर लो PPT I क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रपोज डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, extraordinary items debited, R stands for refund of income tax and E stands for extraordinary items credited। ये अच्छे से याद कर लो। चलो डिविडेंड प्रपोज्ड इन प्रीवियस ईयर एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, बहुत सिंपल है, दिया ही आपको, राइट। डिविडेंड प्रपोज्ड ड्यूरिंग द ईयर, सॉरी प्रपोज्ड इन द प्रीवियस ईयर एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, राइट। सो लेट्स से प्रपोज्ड डिविडेंड, राइट, 72,000 हमें दिया है, सिंपल प्लस कर देना है। प्रोविजन फॉर टैक्स, यस प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग करंट ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स CY करंट ईयर का दिया है, ठीक है। क्या लेना है, प्रोविजन फॉर टैक्स 1,50,000 हमें बोला है, 1,50,000 प्लस कर दो, राइट। ये सारी चीज़ें हम लोग सरप्लस में कर रहे हैं। एंड ट्रांसफ़र टू रिजर्व, ट्रांसफ़र टू रिजर्व 1 लाख रुपीज़, ट्रांसफ़र टू रिजर्व 1 लाख रुपीज़, ठीक है। प्लस इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, डायरेक्टली आपको दिया है, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। कितना बोला है आपको, 90,000 अमाउंट दिया है, 90,000 प्लस करना है, ओके। ई स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स डेबिटेड। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स मैंने बोला था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या है कि कोई भी ऐसी इवेंट है कि जो आपके नॉर्मल बिजनेस सिचुएशन को हैम्पर कर सकता है, या तो ऐसा कोई इवेंट है कि जो आपका डे टू डे एक्टिविटीज़ के रिलेटेड नहीं है, दोज आर ऑल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। यहाँ पे बोला है लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर, अब आग लग गई, आपका जितना भी स्टॉक था, इन्वेंट्री था, सब जल गया, ख़त्म हो गया, ठीक है, आपको लॉस हुआ, तो ये क्या हो गया आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ये जो आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है, ये आपका जो लॉस है वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या किया होगा, डेबिटेड। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या प्लस करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स डेबिटेड, राइट। सो लॉस ड्यू टू फायर यहाँ पे प्लस करना है, ठीक है, क्योंकि पहले आपने तो क्या किया होगा, उसको माइनस किया होगा, राइट, नेट प्रॉफिट में से। तो अब आपको क्या करना है, उसको वापस प्लस कर देना है। सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स डेबिटेड दैट इज 2 लाख रुपीज़, ओके। चलिए नाउ लेस वाली आइटम्स, ऐड वाली तो हो गई, ठीक है। लेस वाले में रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स मुझे बोला है रिफंड ऑफ IT, ठीक है, माइनस में है, याद रखना, इट इज़ -3,000, ओके, इट इज़ -3,000, या तो चलो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं तो आपको इजीली पता चलेगा। एंड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड फॉर लॉस ड्यू टू फायर, अब ये जो आपको लॉस हुआ, ठीक है, सो
सो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, आपको क्लेम का पैसा दिया, राइट। सो इट इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन फॉर यू, राइट, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम से जो पैसा है वो हमें डे टू डे एक्टिविटीज़ में थोड़ी मिलता है, राइट, कभी कभार हम लोग रिसीव करते हैं। सो इट इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। और जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या किया होगा, क्रेडिट साइड पे दिखाया होगा, राइट। तो यहाँ पे मुझे अब वो वापस माइनस करना पड़ेगा। सो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ठीक है। कितना क्लेम रिसीव हुआ है भैया, 1 लाख रुपए का, 2 लाख का नुकसान, 1 लाख रुपए दिए, बड़ी नाइंसाफ़ी है, ठीक है। सो 1 लाख रुपए हमें मिल गए। सो दीज आर योर प्लस आइटम्स, ये माइनस करना है, राइट। सो योर फाइनल आंसर विल कम टू 9,45,000, राइट। सो दिस इज योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पूरा कैलकुलेशन करना है, ठीक है। सो दिस स्टेप इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू बिगिन विथ योर एग्जाम्पल, राइट। आई होप गाइस यू आर क्लियर विद बोथ द एग्जाम्पल्स। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर मेंशन करें कि आपको क्या डाउट है, और डेफिनेटली मैं आपके वो डाउट को सॉल्व करूँगा, राइट। सो स्टे ट्यून ऑन माई चैनल, लाइक करते रहे, शेयर करें। थैंक यू।